वीरगढ़ में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग डरे और परेशान लग रहे थे। गांव के सरपंच राय बाबू सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अंधेरा होने वाला है, सब जल्दी जल्दी घर लौट जाओ। उनकी बात सुनते ही गांव के सारे लोग भागते हुए अपने अपने घरों में घुस गए और अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर लिया। घरों में छुपे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमें उस भयानक टुंग टुंग से बचाए रखना। इस डर की सिर्फ एक वजह थी, गाँव की शापित आत्मा टुंग टुंग साहूर। दरअसल वीरगढ़ एक शापित गाँव था जहाँ रात के अंधेरे में निकलता था एक भयानक भूत, टुंग टुंग साहूर की आत्मा। देखने में वो इतना डरावना था कि हर वक्त बस मुस्कुराता रहता था। अगर कोई इंसान रात में उसे देख लेता तो उसकी जान निकल जाती और वो जोर जोर से भागा, और अगर टुंग टुंग किसी को पकड़ लेता तो उसकी आंखें नोच लेता और उसे अपने जैसा बना देता। फिर एक भयानक हंसी हंसते हुए गायब हो जाता। सुबह गांव में सिर्फ टुंग टुंग ही टुंग टुंग मिलते, लेकिन उनकी आंखें नहीं होती। गांव वाले इस सबसे परेशान थे। उन्हें परेशान देख सरपंच राय बाबू भी टेंशन में थे। वो टुंग टुंग को रोकना तो चाहते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। दिन ब दिन टुंग टुंग का आतंक और ज्यादा हो गया। अब वो सुबह में भी निकलने लगा था। लोगों के घरों में घुसकर उन्हें पकड़ता, आंखें नोचता और अपने जैसा बना के छोड़ जाता। गांव में अब सिर्फ मरे हुए लाशें और टुंग टुंग जैसे लोग बचे थे। सरपंच राय बाबू इस सबसे बहुत परेशान थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो सच पता लगाएंगे। उस शाम राय बाबू ने गांव के सारे लोगों को घर में छुप जाने को कहा। जब सब छुप गए तो राय बाबू खुद भी एक कोने में जाकर छुप गए और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, गांव में एक बार फिर वो टुंग टुंग बाहर निकला, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। टुंग टुंग ने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और सबको अपने जैसा बना दिया। राय बाबू कोने से सब देख रहे थे। गुस्से में उन्होंने अपनी तलवार निकाली और टुंग टुंग के सामने जा खड़े हुए। बोले, तू थोड़ा सा शुक्रिया है क्या जो बिना वजह इन लोगों को मार रहा है? टुंग टुंग ने कहा, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। राय स्टार फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले की बात है, मैं भी तुम्हारे जैसे इसी गाँव के कोने में रहता था। मैं एक बहुत सीधा सादा और समझदार लड़का था। सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। सुबह से शाम बाइक लेकर इधर उधर करता और पार्सल डिलीवर करता। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक दिन मैं राजपुरा गांव के एक बड़े से महल में डिलीवरी करने गया था। जैसे ही मैं पार्सल लेकर पहुंचा, पार्सल लेने एक सुंदर सी लड़की आई। वो उस महल की राजकुमारी थी। उसे देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया। दिन ब दिन हमारी बातें बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हर शाम हम दोनों साथ में घूमा करते थे। लेकिन उस दिन जब मैं उसे महल के पास छोड़कर जा रहा था, तभी उसके भाई ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और जेल में डाल दिया। जब मुझे होश आया तो महारानी मेरे सामने खड़ी थी। उसके भाई ने गुस्से में महारानी से पूछा, रानी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? महारानी ने जवाब दिया, हाँ भैया, ये लड़का हर रोज मेरा पीछा करता है। ये सुनते ही मेरे दिल का धड़कन ठहर सी गई। महारानी के भाई ने मेरे दोनों आंखें फाड़ दी। मैं वहीं मर गया। उस दिन से मैं महारानी को ढूंढ रहा हूँ। राय बाबू अब सब समझ चुका था, लेकिन तभी तूंग तूंग ने कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगे राय स्टार? फिर तूंग तूंग ने राय स्टार की भी आंखें फाड़ दी और उसे अपने जैसा बना लिया। अब तूंग तूंग के पास अपनी खुद की एक आर्मी थी।